महाभारत एक महायुद्ध की कथा मात्र नहीं है, बल्कि रहस्यों का भंडार है। जो मरा है वो फिर आएगा, किसी और रूप में, किसी और ढंग में। भगवान श्री कृष्ण ने इस बात को गीता में भी स्पष्ट करते हुए कहा है कि हे पार्थ, आत्मा तो अमर है, ये एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है। ये उसी प्रकार है जैसे हम एक वस्त्र को बदलकर दूसरा वस्त्र धारण कर लेते हैं। इस बात के कई उदाहरण महाभारत में भी मिलते हैं, जिससे मालूम होता है कि महाभारत के महायोद्धाओं का पहले भी जन्म हो चुका था, जो ये दर्शाता है कि मृत्यु अंत नहीं है। तो आइए जानते हैं कि महाभारत के महायोद्धा पूर्व जन्म में क्या थे। सबसे पहले श्री कृष्ण की ही बात करते हैं। ये भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं, यानी इससे पहले इनके 7 जन्म हो चुके थे। लेकिन मूल रूप से ये माना जाता है कि कृष्ण पूर्व जन्म में नारायण थे। इन्होंने बद्रीनाथ धाम में हजारों वर्ष तक तपस्या की थी और इन्हीं के तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने केदारनाथ में निवास करने का वरदान दिया था। इस बात का जिक्र गीता में स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन से किया है। हे अर्जुन, मैं पूर्व जन्म में नारायण था और तुम नर थे। अर्जुन की बात करें तो वो पूर्व जन्म में नारायण के जुड़वां भाई नर थे। नर और नारायण ने दंभोदवा नामक असुर का वध करने के लिए जन्म लिया था। दंभोदवा ने भगवान सूर्य की तपस्या करके उनसे 1000 कवच का वरदान मांग लिया था। इस कवच के साथ एक और वरदान जुड़ा था कि हर कवच को तोड़ने के लिए 1000 साल तपस्या करनी पड़ेगी और कवच के टूटते ही वो व्यक्ति भी मर जाएगा जिसने उसे तोड़ा है। इस वरदान के कारण असुर अपने आप को अजय अमर समझकर अत्याचारी हो गया था। नर और नारायण ने बारी बारी से तपस्या करके दंभोदवा के 999 कवच तोड़ दिए और जब एक कवच बच गया तो असुर सूर्य लोक में जाकर छुप गया। महाभारत के युद्ध में इस असुर का अंत अर्जुन ने किया। महाभारत युद्ध के समय सबसे बुजुर्ग व्यक्ति भीष्म पितामह थे, जो अपने पूर्व जन्म के शाप के कारण दीर्घ जीवन जीने के लिए मजबूर थे। कथा के अनुसार भीष्म पूर्व जन्म में एक वसु थे। पत्नी की जिद में आकर इन्होंने ऋषि वशिष्ठ की गाय चुरा ली। इससे क्रोधित होकर ऋषि ने इन्हें पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेकर दीर्घ काल तक जीवित रहकर कष्ट भोगने का शाप दे दिया। पत्नी के कहने पर ही इन्होंने गाय चुराई थी, इसलिए भीष्म रूप में इन्हें अविवाहित रहना पड़ा। महाभारत की कथा में एक ही व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि उसने कवच और कुंडल के साथ जन्म लिया था और वो व्यक्ति था कर्ण। दरअसल कर्ण ही पूर्व जन्म में दंभोदवा नामक असुर था। कर्ण का वध करने के लिए ही कृष्ण और अर्जुन को वापस पुनर्जन्म लेना पड़ा था। पूर्व जन्म में जब दंभोदवा का कवच टूटता और नर नारायण में से एक की मृत्यु होती तो दूसरा अपने तप से दूसरे को जीवित कर देता और दंभोदवा से युद्ध करने लगता। तब तक दूसरा भाई तप करता रहता। इस तरह नर नारायण के तालमेल से दंभोदवा असुर का अंत संभव हो पाया। भविष्य पुराण में कथा है कि द्रौपदी पूर्व जन्म में एक विधवा ब्राह्मणी थी। इनकी इच्छा थी कि उन्हें अगले जन्म में सर्वगुण संपन्न पति प्राप्त हो और वो सदा सुहागन रहें। भगवान शिव की तपस्या से इन्हें 5 पति प्राप्त होने का वरदान मिला और ये पांडवों की पत्नी बनकर सदा सुहागन रहीं। द्रौपदी के साथ इनके भाई दृष्टयुम्न का भी जन्म हुआ था। इनके बारे में कथा है कि ये पूर्व जन्म में एकलव्य थे। गुरु द्रोण ने उनसे चोरी चोरी शिक्षा ग्रहण करने के दंड स्वरूप अंगूठा मांग लिया था। फिर भी एकलव्य ने बाएं हाथ से धनुष चलाना सीख लिया था। रुक्मणी हरण के समय कृष्ण के हाथों एकलव्य मारा गया। इस समय ही श्री कृष्ण ने एकलव्य को अगला जन्म लेकर द्रोणाचार्य से बदला लेने का वरदान दिया। अभिमन्यु के बारे में ऐसी कथा है कि वो पूर्व जन्म में भगवान श्री कृष्ण का शत्रु काल यवन था। काल यवन की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को भगवान श्री कृष्ण बंदी बनाकर अपने साथ ले आए और एक डब्बे में बंद कर रख दिया। एक बार सुभद्रा की नजर उस डिब्बे पर गई तो उत्सुकतावश उसे खोल दिया। इससे वो गर्भवती हो गई और काल यवन ने अभिमन्यु के रूप में पुनर्जन्म प्राप्त किया। धृतराष्ट्र के बारे में कथा है कि वो पूर्व जन्म में एक दुष्ट राजा थे। एक बार एक हंस को अपने बच्चों के साथ देखकर
उनके मन में हंस की आंख पाने की इच्छा जाग उठी। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि वो हंस की आंख निकाल लें और उसके बच्चों को मार दें। इस क्रूरता के कारण धृतराष्ट्र अंधे हुए और उनके 100 पुत्र युद्ध में मारे गए। वहीं महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के एक शत्रु का भी जिक्र आया है, जिसका नाम था शिशुपाल। शिशुपाल के बारे में कहा जाता है कि वो पूर्व जन्म में रावण था और उससे भी पूर्व जन्म में वो हिरण्यकश्यप था।